हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी कि मेरे मम्मी पापा जब विशाखापट्टनम जाके थे तो हमें कितने टाइम के बाद में, मुझे या मेरी दो बहनों को कितने टाइम के बाद में हमें वहाँ पर लेके गए थे। अभी हम तीनों को लेके गए थे या हमें मुझे एक को लेके गए थे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो मम्मी पापा ने जब उस टाइम पे एक ही सोची थी गाइस कि जब अभी मौसी ने तो बोला कि आप पूरा अभी एक ही बार में यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हो तो घर संभालने के लिए भी मुश्किल होती है, तो इसीलिए बच्चों को वहाँ पर छोड़ के तुम दोनों ही यहाँ पर हमारे घर पे आना। तुम्हें एक सेट हो जाती है यहाँ पर कि हाँ काम धंधा सब कुछ सेट हो गया तो बच्चों को वापस यहाँ पर ला लेना। तो फिर 1-2 महीने हुआ था। 2 महीने के बाद में मम्मी पापा ने एक ही सोचा कि चलो अभी तो थोड़ा सेट हुआ है तो हम बच्चों को लेके आ जाते हैं। उसके बाद में फिर हमें बताए थे कि अभी हम लोग आ रहे हैं तो हम किसको लेके जाएंगे या क्या है हम वहाँ पर आके बताएंगे। तो मम्मी पापा फिर घर पे आए थे, मौसी के घर से हमारे घर पे आए थे। आने के बाद में जब तीनों को ले जाने का इरादा है उनको, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो माँ बाप की तो अकेला छोड़ने का मन नहीं होती है। बच्चे हैं तो तीनों को ले जानी तो पड़ती है। तो फिर वो एक सोच रहे थे, अभी वहाँ पर घर कहाँ कहीं पर भी रेंट पे तो नहीं देखे थे। तो फिर मेरी दोमी दीदी बोली थी कि अभी आप सभी को ले जाओगे पापा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी आप छोटी बहन को ले जाओ, नसीमा को ले जाओ तो हम दोनों थोड़ा सेट हो जाता है तो हम दोनों आएंगे। अभी जिस तरह से हम लोग तीनों अकेले रह रहे थे अभी उसी तरह से आप मेरी बहन को ले जाओगे, नसीमा को ले जाओगे। वो तो छोटी है, अभी रोती तो है पर वो समझदार है, नहीं बोलती है। तो इसीलिए फिर भी आप उसको ले जाओ, हम दोनों यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि अभी हम तीनों एक दूसरे के साथ में रहते थे गाइस, एक ही घर में खाना पीना सोना सब कुछ एक ही घर में रहते थे। तो हम लोग किसी को नहीं बोलते थे कि हमें ये लोग देखो ऐसे देखो ऐसे देखो। जो जिस तरह से मेरी दो बहनें कमाते थे और वहाँ पर भी पापा जिस तरह से जो भी भेजते थे हम लोग उसी में ही, सब लोग इसी में ही हम लोग खाते थे हम तीनों। तो फिर बाद में मेरी दोमी दीदी ने वैसे बोला था, बोलने के बाद में फिर हम मुझे लेके वहाँ पर विशाखापट्टनम चले गए थे। तो उसके बाद में जब पापा का एक काम सेट हुआ था तो मुझे ले जाने के बाद में जब मम्मी पापा ने एक घर रेंट पे ली थी 2000 का, जब वो रेंट था तो मतलब तीसरे मंजिल पे ना तो उसके अंदर पानी था, मोटर था, कुछ भी नहीं है आपको। सिर्फ जैसा देखो अभी कहीं से भी पानी ढो के ले जानी पड़ती है, जैसा अभी किसी के घर में मोटर है या कोई जैसा अभी पानी हम लोग कहीं से भी मतलब कोशिश करके रहनी पड़ती है वहाँ पर, वैसा घर उस टाइम लिए थे। तो वहाँ पर उस घर में जाने के बाद में पापा को एक काम धंधा सब कुछ अच्छे से सेट हुआ था। जब जाके मेरी तीसरी दीदी को और मेरी दोमी दीदी को जब मम्मा पापा यहाँ पर विशाखापट्टनम में हम शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट होने के बाद में जब वहाँ पर आने के बाद में भी मेरी दो बहनें वहाँ पर भी बिना काम के तो नहीं थी गाइस। हम लोग एक 10-15 दिन वहाँ पर वो लोग ऐसे ही 10-15 दिन घर में थे। तो उसके बाद में विशाखापट्टनम में जो एक कंपनी रहती है, आपको अभी जो किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं सब कुछ तो कंपनी रहती है किताबों की, उसमें वहाँ पर भी ऐसे ही ज्वाइन हो गए थे विशाखापट्टनम में भी। क्योंकि अभी देखो हम लोग मछलीपट्टनम में रहते हैं, वो तो एक गांव जैसे है, वहाँ पर कोई बात नहीं। अभी ये सिटी जैसे है, अभी सिटी में क्या होती है खर्चा ज़्यादा होता है, गांव में कैसा रहता है खर्चा कम होता है। अभी सिटी में जाने के बाद तो और ज़्यादा खर्चा होता है। तो फिर इसीलिए वहाँ पर जाने के बाद में जो पापा को एक कॉन्टैक्ट मिला था तो उसने बताया कि ये मेरी कंपनी है,
अगर तेरे बच्चों को यहाँ पर तू रख सकता है तो कोई बात नहीं काम करने के लिए, क्योंकि उनका अभी तेरी प्रॉब्लम मुझे पापा सब बताए थे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, ऐसे शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे बच्चों को इतनी टाइम के बाद लाया हूँ, ऐसे ऐसे करके सब कुछ बताए थे। तो वहाँ पर उस टाइम पे भी एक वो किताबों के कंपनी में ही मेरी दोमी दीदी और तीनवी दीदी दोनों ज्वाइन हुए थे। और वहाँ पर भी जिस तरह से गांव में उनको 1200 या 1500 के आसपास उनको देते थे, उस ओनर ने हमारी ये सिचुएशन समझ के तीनवी दीदी को उसको 2500 के आसपास उनको सैलरी दिए थे और दोमी दीदी को 3000 के आसपास सैलरी। शुरुआत में तो वहाँ पर 2000 से चालू होती है, तो उन्होंने हमारी सिचुएशन समझ के उसको 2500, इसको 3000 के आसपास दोनों को महीने में देते थे। तो वैसे करते करते हम लोग कितना टाइम करें गाइस। हम लोग वहाँ पर मेरी 2 बहनें, मुझे तो 11 साल आ चुके थे, मुझे स्कूल भी जानी थी, सब कुछ मुझे वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में भी 1-1.5 महीने के बाद में वहाँ पर भी मैं विशाखापट्टनम में गवर्नमेंट स्कूल ही गई थी, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं गई थी। तो उसके बाद में अभी यहाँ पर आने के बाद में ऐसे हुआ कि हमारा कुछ, हम लोग बड़े इससे तो हम लोग वहाँ पर नहीं, हम लोग मेहनत करें या कुछ भी करें, पर लड़कियाँ हो तो भी हम लोग घर संभाले, ऐसे करके हमारे घर में इस तरह से मेरी बहनें उस टाइम सोचे थे। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी तो आपको आगे आगे आपको तो पता ही है कि मैं उस हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो अभी मेरे से कोई नहीं बात कर रहे हैं, पर फिर भी उनका जो ये है मैं आपको बताने में मुझे बहुत ज़्यादा ये होती है कि हाँ मेरे बहनें उस टाइम पे तो तकलीफ़ उठाए थे हमारे घर में। तो वहाँ पर कम से कम 4-5 साल के आसपास वो कंपनी में काम करे थे, तब जाके हमारे घर में धीरे धीरे करके सब कुछ सेट हुआ था गाइस। तब पापा को भी धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट आने में, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दूसरा आना, तीसरा आना, वैसे हुआ था। तो अभी मेरी दूसरी बहन की शादी करने की बात आई थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी वो 17 ईयर्स की हो गई थी, 17 या 18 ईयर्स की हो गई थी। पहले वहाँ पर मछलीपट्टनम में करती थी, 12 साल थे। तब विशाखापट्टनम में आने के बाद उसको 17 ईयर्स आ चुके थे, तब तक वो काम कर रही थी। उस टाइम अभी पापा ने सोचा कि अभी जब बड़ी दीदी को तो 19 ईयर्स में उसको शादी कर चुके थे, तो अभी इसको रिश्ता आया है 17 ईयर्स में, तो इसको भी शादी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी हरदम जो है लड़की को, कभी भी लड़का हो या लड़की हो, कभी भी शादी करनी ही पड़ती है माँ बाप को। तो उस टाइम पे अभी मेरे बच्चे को तो पढ़ाई ऐसे ही उनकी फ्यूचर ख़राब हो गई पढ़ाई के बारे में। तो अभी उनको मैं मेहनत कितने दिन करवाऊँगा, एक ना एक दिन तो मुझे शादी तो करनी ही है। ऐसे करके पापा ने सोचा था। तो फिर दोमी दीदी की शादी का रिश्ता आया था, वहीं से ही, मतलब विशाखापट्टनम से उसका 1-2-3 घंटे की जर्नी है, उतने दूर का उसको रिश्ता आया था। तो उस टाइम पापा जी ने नहीं सोचा कि चलो अभी शादी कर देते हैं, जो होना है बाद में होएगा, क्योंकि अभी घर में 4 लड़कियां हैं। एक लड़की को शादी करने के बाद में इतना परेशानियां हम लोग वो उठा के यहाँ पर आना पड़ा हम लोग को, क्योंकि पहले गुंटूर जिला में रहते थे, पूरी लाइफ पूरी अच्छी थी। फिर मछलीपट्टनम शिफ्ट हुए, वहाँ पर दीदी की शादी करे, बड़ी दीदी की, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो गई। तो फिर वहाँ से फिर विशाखापट्टनम आना पड़ा था। तो फिर पापा ने सोचा कि मेरी मौसी ने भी वही बोला कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, अच्छे से रहे हो, तो अभी आपको 4 लड़कियां हैं, उनको शादी कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। तो अभी आपको ये रिश्ता आया है तो आप कर दो, कोई बात नहीं। तो फिर बड़ी दोमी दीदी को रिश्ता आया, और दीदी को रिश्ता आने के बाद में पापा को भी काम अच्छा था, तो तब जाके दोमी दीदी को शादी कर दिए थे। अभी दोमी दीदी को भी कैसे करे, उसको कोई पैसा पीछे छुपा के है कि, या पापा लोग कभी उसके नाम पे ऐसे रखे हैं कि हाँ ये बच्चों के फ्यूचर का नाम है। हमारा वैसे तो सिचुएशन नहीं था ना, अभी शादी करनी है तो खर्च करके ही शादी करनी है। तो फिर
उस टाइम पे पापा ने 50,000 एक जगह लिए थे, तो उसकी शादी करे थे। 50,000 से ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो आपको पता है कि लड़की को ये देनी है, वो देनी है, हर एक इंसान को रहती है, हर एक इसमें रहती धर्म में। तो उस टाइम जो जो उसको रिवाज करनी थी, तो वो सब कुछ करके उसको शादी करे थे। अभी शादी करने के बाद में अभी खर्च को तो फेरना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी खर्च करे हैं तो उसको तो निकालनी तो पड़ेगी। तो फिर मैं उस टाइम पे 7th क्लास पढ़ती थी, तो 7th में पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे भी मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी। अभी मैं आपको 8th क्लास पढ़ी हूँ, क्यों रुक गई थी मैंने आपको वो आगे आगे बताऊँगी कि 8th क्लास में मेरी क्यों पढ़ाई रुक गई थी। अभी 7th में मेरी उस टाइम पे मैं 7th क्लास जा रही थी, तो अभी दोमी दीदी का शादी हो गया था। तो उस टाइम पे सिर्फ दोमी दीदी, तीनवी दीदी मेरी और मैं, हम दोनों ही थे। तो हमने क्या सोचा था आपको अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं गाइस। मैं आपको ये की बताना चाहूँगी, ये जो मेरे जो लाइफ में जो गुजरा है, जो मुझे वहाँ पर मेरी मम्मी पापा के घर में किस तरह से था, हमारा मैं बचपन से कैसे पल बड़ी हूँ, आपको सब कुछ पता चलनी चाहिए। इसीलिए सब कुछ मैं आपको ये मेरी ये लाइफ की बता रही हूँ। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।